So I thank God for another opportunity to share God's word. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ एक और मौके के लिए कि मैं परमेश्वर के वचन को बांट पाऊँ। In the last days, we are called to hear Jesus, इन अंतिम दिनों में हमारी बुलाहट है कि हम यीशु को सुने, and we are living in the time of the ministry of the Holy Spirit. और हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ पवित्र आत्मा की सेवकाई चल रही है। See, when Jesus was on earth, he could be in one place. He was in Jerusalem. Could not be in India. जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था तो वो एक समय एक ही जगह हो सकता था। उदाहरण के तौर पर अगर वो यरूशलेम में था तो उसी समय वो भारत में नहीं हो सकता था। But Jesus said that it is to your advantage that I go away. पर यीशु ने कहा ये तुम्हारे भलाई के लिए है कि मैं जाता हूँ। The reason is because if I go away, I will send Holy Spirit to the earth, और वो कहता है क्योंकि अगर मैं जाऊं तो मैं इस पृथ्वी पर पवित्र आत्मा को भेजूंगा and Holy Spirit can be inside us. और पवित्र आत्मा हमारे अंदर हो सकता है। So he can be everywhere where he's allowed to operate, Holy Spirit can be there. और इसलिए पवित्र आत्मा हर जगह हो सकता है। हर जगह मतलब कहाँ, जहां कहीं उसे काम करने की अनुमति मिले वहां वो हो सकता है। You know, when Jesus was on earth, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, the लast 24 hours of his life, उसके जीवन के जो आखिरी के 24 घंटे थे, what are the things he said? कौन सी चीजें थी जो यीशु ने कही? You know, whenever a man is knowing that his last days are approaching, he will tell some things which are extremely important. जब भी कोई व्यक्ति जानता है कि उसके इस पृथ्वी के अंतिम दिन चल रहे हैं, वो ऐसी ही बातें दूसरों को बताएगा जो बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। We can say that we look into the Gospel of John. और हम जब यूहन्ना रचित सुसमाचार को देखते हैं, from chapter 13 to the end of the chapter are things which happened almost in the last 24 hours of his life. और यूहन्ना उसका 13वें अध्याय से लेकर लगभग आखिरी के अध्याय तक ये ऐसी घटनाओं के विषय का वर्णन है जो यीशु मसीह के जीवन के अंत में हुई। No, I cannot say the last up to the last, but at least up to his crucifixion, we can say the 24 hours of his life. और हम कह सकते हैं कि उसके क्रूस के जाने तक, क्रूस के मरने तक उसके जीवन के अंतिम 24 घंटों का यहाँ वर्णन है। We know that John chapter 14, 15, 16 are a message Jesus said in the last 24 hours before his death. हम जानते हैं यूहन्ना 14, 15, 16 ये एक ऐसा संदेश है जो यीशु मसीह ने अपने मृत्यु से पहले दिया। And if you look into these 3 chapters, what you can see, the amazing thing is often emphasizing about the ministry of the Holy Spirit. और अगर आप इन 3 अध्यायों को देखो तो आप पाओगे जो बहुत अद्भुत चीज है कि यीशु कई बार पवित्र आत्मा की सेवकाई पर जोर देता है। I want to tell you, for each one of us who are listening, the most important need for each one of us daily and 24/7 is the Holy Spirit. मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से जितने लोग सुन रहे हैं और हम में से प्रत्येक व्यक्ति के लिए हमारी सबसे महत्वपूर्ण जरूरत प्रतिदिन और 24 घंटे 7 दिन हफ्ते के वो है पवित्र आत्मा। Holy Spirit should not be a date when maybe a date when I'm filled with the Holy Spirit. No. पवित्र आत्मा कोई तारीख नहीं बन जाना चाहिए हमारे लिए कि इस पुराने तारीख को मैं पवित्र आत्मा से भर गया था, ऐसा बिल्कुल नहीं। The important thing is, am I filled with the Holy Spirit today? महत्वपूर्ण चीज यह है कि क्या आज मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं या नहीं। Because Jesus said, without me, you can do nothing. क्योंकि यीशु ने कहा मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। Yeah, we can do our work in the workplace, work at home, all these we can do, but even work in the church we can do, but to live a spiritual life which glorifies God, that we cannot do without the gift of the Holy Spirit. हाँ, हम अपने दफ्तर में काम कर सकते हैं, अपने घर पे काम कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम कलीसिया में भी काम कर सकते हैं, पर एक ऐसा जीवन जीना जो परमेश्वर को महिमा लाता हो, इसको हम यीशु मसीह के बिना नहीं कर सकते।
That's why we have to constantly, every day, ask for the filling of the Holy Spirit. इसलिए हमें निरंतर प्रतिदिन परमेश्वर से पवित्र आत्मा से भरने की मांग करनी है, उससे मांगना है। If anybody hearing me is not filled with the Holy Spirit, I want to ask, please ask for it continuously. अगर आप में से जो भी मुझे सुन रहा है, अगर आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, कृपया निरंतर उसके लिए मांगे। Jesus, on the last, we can read in, first of all, I just will turn to that portion in John chapter 7. और मैं सबसे पहले वो वचन निकालना चाहता हूं जहां यीशु ने यूहन्ना उसके 7वें अध्याय को, Jesus cried out and said, यीशु मसीह ने पुकार कर कहा। see, this is, I think, maybe the very few incidents when Jesus really raised his voice and said something. और ये शायद बहुत ही कम घटनाओं में से एक है जहां यीशु मसीह ने अपने आवाज को ऊंचा उठाकर पुकार कर कुछ कहा। John chapter 7, 37 onwards. यूहन्ना 7:37 वचन से आगे। On the last day, the great day of the feast, Jesus stood, cried out, saying, if any man is thirsty, let him come to me and drink. Who believes in me, as the scripture said, from his innermost being shall flow rivers of living water. 37 और 38 वचन। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। See, Jesus is offering each one of us, just like a father is offering maybe an apple juice to his child, is offering the gift of the Holy Spirit to each one of us. और यीशु हम में से हर एक को ये वरदान देने के बारे में कह रहा है, जैसे एक पिता जो है अपने बेटे को, अपने बच्चे को सेब का कोई जूस देना चाहता हो, वैसे यीशु इस बात को हम सबको दे रहा है। See, if the child is saying, I am not thirsty, I don't want, then he cannot have it, even though the father is offering him. अब अगर बच्चा कहे कि नहीं नहीं मैं प्यासा नहीं हूं और मुझे ये नहीं चाहिए, तो उसे पिता कुछ नहीं कर सकता, इसके बावजूद कि पिता उसे देने का ये प्रस्ताव रख रहा है। फिर भी Even if the glass which the child is holding, it has got dirt, the father will not pour it to his glass. और यहाँ तक कि अगर जो प्याला बच्चे के हाथ में है, अगर उस प्याले में कोई गंदगी है, तो भी वो पिता उसमें उस पेय को नहीं देगा। But if we are really thirsty, we will do everything to clean our vessel and approach Jesus. पर अगर हम वाकई प्यासे हैं, तो हम हर वो चीज करेंगे अपने बर्तन को साफ करके यीशु के पास जाने के लिए। And again, he said, he who believes in me, that's also an important requirement. और Trust in him. फिर एक बार यीशु ने ये भी कहा कि जो भी मुझ पर विश्वास करेगा, ये भी एक बहुत मुख्य, बहुत जरूरी मांग, आवश्यकता है कि हम उस पर भरोसा करें। But the amazing thing is, none of those who heard Jesus cried out like that could really receive the gift of the Holy Spirit. पर सबसे अद्भुत चीज ये है कि जितनों ने यीशु को ये पुकारते हुए सुना, वो उनमें से कोई भी पवित्र आत्मा के दान को प्राप्त नहीं कर पाया। Verse 39 says, this he spoke of the Spirit, whom those who believed in him were to receive. For the Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified. 39 वचन कहता है, उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। So when was Jesus, as is written here, verse 39, when was Jesus glorified? और यीशु अपनी महिमा को कब पहुंचा, जैसे इस 39 वचन में लिखा है? After he died and resurrected, उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद he went to the Father. वो पिता के पास गया, There he was glorified. वहां उसको महिमा प्राप्त हुई। He received from the Father the gift of the Holy Spirit and poured it to the earth. उसने पिता से पवित्र आत्मा के वरदान को प्राप्त कर दिया और इस पृथ्वी पर उसे उंडेल दिया। Today there is actually no need for anyone to wait for the baptism of the Holy Spirit as the early disciples waited. जैसे पहले के जो शिष्य थे, उन्हें इंतजार करना पड़ा पवित्र आत्मा के वरदान का, आज किसी को भी उस वरदान का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। But if you are not ready, if you have not submitted everything, if you have not repented of everything, then you have to wait till that happens. पर अगर आप तैयार नहीं हो, आपने सब कुछ समर्पित नहीं किया, आपने मन नहीं फिराया, तब वो होने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं कर लेते, तब तक। So this is, I want to ask everyone who has not got the assurance of
the baptism of the Holy Spirit. Ask for it. God wants to give each one of us. और मैं ये आप में से प्रत्येक को पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, जिनको ये आश्वासन नहीं मिला है पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पाने का, आप परमेश्वर से मांगे तो वो आपको देगा। If you are still in doubt, ask for the confirmation. अगर आपको अभी संदेह है कि ये हुआ है या नहीं, परमेश्वर से मांगे कि वो आपको उस बात का एक आश्वासन दे। If we ask anything in God's will, it is 100% sure He will answer us. अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगे तो ये 100% निश्चित है कि वो हमें उत्तर देगा। Now we'll turn to John chapter 14. अब हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय। We can see verse 1, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. हम पहला वचन देखते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। We live in an earth, there are many concerns, there are many things that make us anxious and discouraged. हम एक ऐसे पृथ्वी पर जीते हैं जहां कई चीजें हमें चिंता में डाल देती है, कई चीजें हमें चिंता से भरे और निराश कर देती है। See, there are these disciples are going to face some extremely difficult times in just 24 hours before the death of Jesus. और ये जो शिष्य है ये बहुत ज्यादा कठिन समय का सामना करने वाले हैं केवल अगले 24 घंटों में, क्योंकि वो यीशु मसीह के मृत्यु को देखने वाले हैं। But he said he's telling about Father's house where there are many dwelling places. और वो उनको अपने पिता के घर के विषय में कहता है जहां बहुत सारे रहने के स्थान हैं। And he said, I'm going to prepare a place for you. और वो कहता है मैं जाकर तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करता हूँ। See, it's a picture language. What he really meant to say, we can see is in verse 3, the last part, where I am, there you may be also. ये एक चित्र के भाषा में वो कह रहा है, जो बात वो कहने की कोशिश कर रहा था वो ये है, तीसरे वचन के अंतिम भाग में वो कहता है जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। See, that is the desire of every father, that his children should be very close to him wherever they are. और हर एक पिता की यही चाहत होती है कि उसके बच्चे उसके बहुत नजदीक हो, वे जहां कहीं भी हो। And God's desire is also that we should be close to him, whether on earth or in heaven. और परमेश्वर की चाहत भी यही है कि हम उसके बड़े नजदीक हो, चाहे पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में हो। And for that, what is required is the gift of the Holy Spirit. और उसके लिए जिस बात की आवश्यकता है वो है पवित्र आत्मा के वरदान की। We can now see in chapter 14 verse 10 और हम यूहन्ना उसके and 14, 11. 10 और 11 वचन में देखते हैं, Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? The words that I say to you, I do not speak on my own initiative, but the Father abiding in me does his work. Believe that I am in the Father and the Father is in me. Otherwise, believe according to on account of the works themselves. क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। See, in these two verses, Jesus is telling a great truth. इन दो वचनों में यीशु मसीह एक बहुत बड़ा सत्य बता रहा है। He's telling that God the Father is inside me. वो कहता है कि पिता जो है वो मुझ में है, मेरे अंदर है। He's telling that almost 3 or 4 times in just 2 verses. दो ही वचनों में वो यही बात लगभग 3 या 4 बार कहता है। I am in the Father, Father is in me, verse 10. 10वें वचन पहला भाग, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। Father is abiding in me, verse 10. 10वें वचन के अंतिम भाग में पिता मुझ में रहकर अपना काम करता है। And verse 11, I am in the Father and the Father in me. 11वां वचन फिर एक बार वो कहता है मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। See, that is a truth which the disciples never experienced. No man on earth this experienced till that time. ये एक ऐसा सत्य है जो शिष्यों ने कभी अनुभव नहीं किया और इस पृथ्वी पर रहने वाले किसी भी व्यक्ति ने तब तक उसका अनुभव नहीं किया था। But the amazing thing is, from the day of Pentecost, this can be true in every believer. और अद्भुत चीज ये है कि पिंतीकोस्त के दिन के बाद ये बात हर एक विश्वासी के बारे में सच हो सकती है। That is the thing that truly revolutionized our life. ये एक ऐसी चीज है जो वाकई हमारे जीवन को पूर्ण तौर पर बदल सकती है। We can see that is what he is coming to in verse 13 to 17. और हम देखते हैं कि इसी बात को वो आगे भी बताने की कोशिश कर रहा है 13 से लेकर 17 वचन में। See, he is telling, for example,
First of all, we will turn to verse 15, which says, if you love me, you will keep my commandment. उदाहरण के तौर पर सबसे पहले हम 15 वचन को देखेंगे। वहां यीशु कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। Now, if you look into the Old Testament, what the disciple, I think Peter said, I think in Acts chapter 15, is all the commandments in the about all the commandments in the Old Testament, he said in one sentence. और पुराने नियम के बारे में अगर आप देखो, शायद पतरस ने प्रेरितों के काम उसके 15 अध्याय में संपूर्ण जो जितनी भी आज्ञाएं थी उनके विषय में एक वाक्य में पतरस ने ये कहा, It's a yoke which either we nor our fathers were not able to bear. और वो कहता है ये एक ऐसा जुआ है जो ना ही हम और ना ही हमारे बाप दादा इसे सह पाए। Think of the commandments, about commandments, what a person who lived as a Jew said, this is a yoke, a burden which we just could not bear. और सोचकर देखिए, एक व्यक्ति पुराने नियम का यहूदी उन सारे आज्ञाओं के विषय में क्या कहता है कि ये एक ऐसा जुआ है जो ना ही हम ना ही हमारे बाप दादा उसे सह पाए। But here when we come to New Covenant, New Testament, the standard is extremely high compared to the Old Covenant. पर जब हम नई वाचा में आते हैं, नए नियम में आते हैं, तो जो मापदंड है वो पुराने नियम की तुलना में बहुत ज्यादा ऊंचा है। If it is murder in the Old Testament, it is anger in the New Testament. If it is adultery in the Old Testament, it is lusting in the New Testament. अगर पुराने नियम में हत्या करना है तो नए नियम में गुस्सा करना है। अगर पुराने नियम में व्यभिचार है तो नए नियम में किसी स्त्री पर कुदृष्टि करके लालसा करना है। So logically speaking, the burden should be much higher on a New Covenant believer. और अगर हम तर्क से बात करें, अपने तर्क का इस्तेमाल करें, तो हम यही कहेंगे कि नई वाचा के विश्वासी पर तो बोझ बहुत ज्यादा है। But what Jesus says here is, you should not only obey, but you love me and obey this commandment. यीशु ये नहीं कहता कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो, वो कहता है कि मुझसे प्रेम करके मेरी आज्ञाओं को मानो। Now that is possible only with the gift of the Holy Spirit. अब ये केवल पवित्र आत्मा के वरदान के द्वारा ही संभव है। If you read that verse is sandwiched between two verses above which tells about the Holy Spirit and two verses below which tells about the Holy Spirit. अगर आप इस वचन को पढ़ो जहां यीशु कहता है प्रेम से मेरी आज्ञाओं को मानो, ये दो चीजों के बीचों बीच आता है। उसके ऊपर के दो वचन भी पवित्र आत्मा के विषय में बताते हैं और उसके नीचे के दो वचन भी पवित्र आत्मा के विषय में बताते हैं। We can see it first about verse 13 and 14. Whatever you ask in my name, I will do it, that the Father may be glorified in the Son. If you ask me anything in my name, I will do it. सबसे पहले वचन 13 और 14, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। Should we ask for bungalows or cars or property or things like that? No, that is not what he is telling. फिर क्या हम बंगले मांगे, प्रभु से गाड़ियां मांगे, जायदाद मांगे, जमीन मांगे? नहीं, इन चीजों के बारे में प्रभु नहीं कह रहा। If we read in the context, he is telling about the Holy Spirit. अगर हम उसे संदर्भ में पढ़े तो वो पवित्र आत्मा के बारे में बता रहा है। We can be 100% sure if we really ask for it, we will receive it. हम 100% निश्चित हो सकते हैं, अगर हम वाकई परमेश्वर से ये मांगेंगे तो हम निश्चित तौर पर उसे प्राप्त करेंगे। He's telling about the gift of the Holy Spirit. If you ask really that, I will do it for you. वो पवित्र आत्मा के वरदान के विषय में बता रहा है, अगर तुम पवित्र आत्मा का वरदान मांगोगे तो मैं निश्चित तौर पर तुम्हारे लिए ये करूंगा। And then he says in verse 16 and 17. फिर वो 16 और 17 वचन में ये कहता है, He is telling this is what we should ask. वो कहता है हमें ये मांगना चाहिए। This is our greatest need. ये हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। I will ask the Father and he will give you another helper that he may be with you forever. मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। See, it's amazing. We know that this helper or paracletus is referring to the Holy Spirit. और ये बहुत अद्भुत है कि हम जानते हैं सहायक या जो पैराक्लिटस, ये जो शब्द है वो पवित्र आत्मा के बारे में बताता है। If you read chapter 13, Jesus was a servant to the disciples. अगर आप 13 अध्याय को पढ़े तो यीशु मसीह शिष्यों के लिए एक सेवक था।
If you remember what Jesus told about his father, he said, the father is also a servant, because what you have seen in me, you have seen how the father is. और अगर आपको याद हो यीशु ने शिष्यों को क्या कहा, तो वो ये बताना चाह रहा था कि पिता भी एक सेवक है। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा अगर तुमने मुझे देखा तो पिता बिल्कुल ऐसा ही है। And now he's telling about the third person of Trinity. He's also a servant, he's a helper. और अभी वो त्रिएक परमेश्वर के तीसरे व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि वो भी एक सेवक है, वो एक सहायक है। Now we can see what is the spirit in heaven. It's a spirit of serving. If the three persons of Trinity, the spirit is the spirit of a servant. और अब हम देख सकते हैं कि स्वर्ग की आत्मा क्या है। अगर त्रिएक परमेश्वर के तीनों जो व्यक्ति हैं वो सेवक की आत्मा रखते हैं, तो स्वर्ग की आत्मा ये सेवा करने की आत्मा है। He's coming to help us to live this life. वो आ रहा है हमारी सहायता करने के लिए कि हम इस जीवन को जिए। And verse 17, this is the spirit of truth, whom the world cannot receive, because it does not behold him or know him, but you know him, because he abides with you and will be in you. और 17 वचन कहता है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। See, just like what we read in John chapter 14, verse 10 and 11, where Jesus is telling about Father abiding in him. He is telling that a time is coming when Holy Spirit is going to abide in you. बिल्कुल जैसे यूहन्ना 14 के 10 और 11 में यीशु ने क्या कहा था कि पिता मुझ में है, यीशु मसीह कह रहा है कि एक ऐसा समय आएगा जब पवित्र आत्मा तुम में होगा। A person just like the Father and the Son is going to come inside us, and he's going to dwell in us, remain in us. एक व्यक्ति जो बिल्कुल पिता और पुत्र के समान है, एक ऐसा व्यक्ति हम हमारे पास आएगा और हमारे अंदर वो रहने वाला है। What is his task? उसका काम क्या है? He is a helper. वो एक सहायक है। What does he do as a helper? एक सहायक होने के नाते वो क्या करेगा? The amazing thing is he gives us the desire to obey him and also the ability to obey him. अद्भुत चीज ये है कि उसकी आज्ञा मानने की इच्छा भी वो हमें देगा और उसकी आज्ञा मानने की सामर्थ्य क्षमता भी वो हमें देगा। If you read the gospel, Holy Spirit is called the finger of God. अगर आप सुसमाचारों को पढ़ो तो पवित्र आत्मा को परमेश्वर की उंगली कहा गया है। With this finger, he will write his commandments in our heart. इसी उंगली के साथ वो अपनी आज्ञाओं को हमारे हृदय पर लिख देगा। That is why, even though the standard is extremely high in the New Testament, इसी वजह से इसके बावजूद कि नए नियम में जो स्तर या मापदंड ये बहुत ज्यादा ऊंचा है, फिर भी still, as verse 15 says, we will be able to love Jesus and obey him. फिर भी जैसे 15 वचन कहता है कि हम यीशु मसीह से प्रेम कर पाएंगे और उसकी आज्ञाएं मान पाएंगे। That is the most amazing thing in the new covenant. ये सबसे अद्भुत चीज है नई वाचा के अंदर। We should not be obeying him because we fear the punishment or we expect a reward from him. हमें उसकी आज्ञा इसलिए नहीं माननी है क्योंकि हम दंड से डरते हैं या हम परमेश्वर से किसी प्रतिफल की चाहत रखते हैं। That is the spirit of a servant. ये तो एक सेवक की आत्मा हुई। See, a servant will obey the master, fearing him or expecting a reward. एक सेवक अपने स्वामी की क्यों सेवा करता है? या तो वो दंड से डरता है या तो वो उससे कोई प्रतिफल की अपेक्षा रखता है। But a son, he will obey him with love and confidence. और एक पुत्र अपने पिता की आज्ञा इसलिए मानता है विश्वास के साथ और उस पर हियाव रखकर। That is what Holy Spirit has come to do in us. वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर करने के लिए आया है। Now we can see verse 23 what Jesus said. अब हम 23 वचन में देखेंगे जो यीशु If ने, anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our abode with him. यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। So he's telling not only the Holy Spirit, even the Father and Jesus Christ is also going to abide in us. वो कहता है ना केवल पवित्र आत्मा पर पिता और यीशु मसीह ये भी हमारे साथ हमारे अंदर वास करेंगे। Now, just let's turn to one portion in Colossians chapter 1. We'll come back to these three chapters. So just for a moment, we'll turn to Colossians chapter
1. हम फिर एक बार इन 3 अध्यायों में लौटेंगे, पर उसके पहले हम कुछ क्षण के लिए कुलुस्सियों की पत्री उसके पहले अध्याय को निकालेंगे। We can see in verse 26. उसका 26 वचन, He's telling about a mystery वो एक भेद के, एक रहस्य के विषय में बताता है, which has been hidden from the past ages and generations, which now been manifested to his saints. Verse 27, to whom God willed to make known what is the riches of the glory of his mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। 27 वचन, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। So just think of all the glory of Jesus. और यीशु के संपूर्ण महिमा के विषय में सोचकर देखिए, That can be ours. वो हमारी हो सकती है। How? As here is written, Christ is in you, or whenever it's written Christ is in you, it's written about the Holy Spirit. A person just like Christ is right inside us, helping us to come to that life. क्योंकि यहाँ लिखा है मसीह जो तुम में है। जब कभी लिखा है मसीह तुम में है, तो हम सोच सकते हैं पवित्र आत्मा जो हमें, क्योंकि एक व्यक्ति जो बिल्कुल मसीह जैसा है वो हमारे अंदर होकर हमें उस जीवन तक पहुंचने की सहायता करता है। If you continue to read chapter 2, what is written, verse 3 is, in him is hidden all treasures of wisdom and knowledge. और अगर उसी को आप आगे दूसरा अध्याय पढ़ना जारी रखें, तो दूसरे अध्याय का 3रा वचन कुलुस्सियों में कहता है, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। So these treasures are what Holy Spirit is wanting to show us and reveal to us. और ये जो भंडार, या इंग्लिश में लिखा है ये जो खजाने हैं, ये पवित्र आत्मा चाहता है कि वो हमें दिखाए, हम पर प्रकट करे। Now let's continue to read in chapter 15. अब हम यूहन्ना उसके 15 अध्याय में पढ़ना जारी रखेंगे। Please remember, these are things which Jesus was telling in the last 24 hours of his life. कृपया याद रखें कि ये वो बातें हैं जो यीशु मसीह अपने जीवन के अंतिम 24 घंटों में कह रहा था। He's telling about in chapter 15 about the vine and the branches. 15 अध्याय में यीशु मसीह दाखलता और डाली के विषय में बताता है। See, Father is the vine dresser, Jesus is the vine, we are the branches. पिता जो है वो किसान है या माली है, यीशु मसीह दाखलता है और हम उसमें डालियां हैं। And he says in verse 4, वो 4थे वचन में कहता है, abide in him उसमें बने रहे, and I in you. तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। That is a extremely simple principle we see in all trees, where a branch is remaining effortlessly in a tree and bearing fruit. ये बहुत ही साधारण सा एक सत्य है जो हम सब पेड़ों में देखते हैं, जहां एक डाली बिना किसी मेहनत के केवल एक पेड़ में बने रहने से फल को उत्पन्न करती है। What is the meaning of abiding in him? उसमें बने रहने का क्या मतलब है? It's to live in a close, intimate union and fellowship with Jesus Christ. वो ये है कि मसीह के साथ एक बहुत ही निकट, नजदीक और घनिष्ठता के संबंध में बने रहना। We can, in another words, we can say it's a picture of clinging to Jesus helplessly. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं यीशु मसीह को असहाय होकर उसे जकड़े रहना, पकड़े रहने का ये एक चित्र है। In another words, we can say in between I and Jesus, there should not be anything. दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि मेरे और यीशु के बीच और कुछ नहीं होना चाहिए। If imagine some bad thought came to my heart, evil thought has come to my heart, and unforgiving thought has come to my heart. सोचकर देखिए, कोई बुरा विचार मेरे मन में आता है, कोई दुष्ट विचार मेरे मन में आता है, किसी को क्षमा न करने का विचार मेरे मन में आए तो It can come to any one of us. ये हम में से किसी के भी मन में आ सकता है। Now, what is the meaning of abiding in him? अब यीशु में बने रहने का क्या मतलब है? What I have to do is immediately I have to ask Jesus for forgiveness, forsake it from my life, be cleansed by the blood of Jesus, and immediately get reconciled to Jesus. और मुझे ये करना है कि मैं तुरंत यीशु मसीह से क्षमा मांगू, मन फिराऊं, उस चीज को अपने जीवन से प्रभु को कहूं शुद्ध करने के लिए, और तुरंत यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप कर लूं। Then I can be abiding in him. फिर मैं उसमें बना रह सकता हूं। It is not that we have come to an overcoming life. It may take years for us to come to that life.
ऐसा नहीं है कि हम एक जयवंत जीवन में आ चुके हैं, हमें कई वर्ष लग जाएंगे एक जयवंत जीवन में प्रवेश करने के लिए। But whenever, say for example, a angry or hurtful word has come, I quickly apologize and set that matter right. पर जब कभी एक गुस्से से भरा विचार मेरे मन में आता है, मैं तुरंत माफी मांगकर उसे सीधा कर देता हूँ, उस मामले को सुलझा देता हूँ। See, what Jesus is telling is there should not be any blockage to see when a branch is remaining in a tree, the sap is flowing to that branch, which makes that branch fruitful. यीशु ये कहने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं होना चाहिए, रुकावट नहीं होनी चाहिए। जैसे जब वो डाली उस पेड़ में बनी रहती है, तो उस पेड़ से जो आने वाले पोषण है वो उस डाली को फलवंत बनाती है। That sap is a picture of the Holy Spirit. और वो जो पौधों का एक सार होता है, वो पवित्र आत्मा का एक चित्र है। See, the other day we have got little land in our backyard. और हमारे घर के पीछे के आंगन में कुछ थोड़ी जमीन है। There are 2-3 trees there. और वहां 2-3 अलग-अलग पेड़ हैं। See, we have got a sink kept outside the house, और हमारे घर के बाहर भी एक सिंक है। and from there a tube is going. See, when we wash meat or fish or something, we do it in that sink, and that water goes to those plants. और हम जब भी कोई मांस या मच्छी लाकर उसे धोते हैं उस सिंक में, तो उसमें से जाने वाला पानी उन पौधों को मिलता है। See, what the other day I was washing some vegetables, and what I saw that the water was getting blocked inside that sink. और दूसरे दिन उस दिन मैं जब कुछ सब्जियों को धो रहा था, तो मैंने देखा कि वो पानी जो है वो वहीं ब्लॉक हो गया उस सिंक के अंदर। What happened is that on the tube, a ladder was kept unknowingly, and that water was blocked. और क्या हुआ था, उस सिंक के नीचे से जो ट्यूब जाती है उस पर एक सीढ़ी रख दी गई थी अनजान रीति से, और इस वजह से वो पानी आगे नहीं जा रहा था, वो वहीं रुक गया। So that is what can happen many times in our life. There can be some blockages by which Holy Spirit is not flowing to us. और अभी कई बार हमारे जीवन में यही होता है, कुछ रुकावटें होती है, कुछ बाधाएं हैं जिसकी वजह से पवित्र आत्मा हम में नहीं बह पाता। See, I can try my best to do something on that sink, still the water will not go. मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश कर सकता हूँ उस सिंक पर वो पानी आगे नहीं बढ़ेगा। Unless I lift that ladder, nothing is going to happen. जब तक मैं उस सीढ़ी को ना उठा दूं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। The same way, unless that blockage is dealt with, Holy Spirit cannot flow to me. बिल्कुल वैसे जब तक वो अवरोध साफ नहीं किया जाता, उसे निकाल नहीं दिया जाता, तब तक पवित्र आत्मा मेरे साथ सही बर्ताव नहीं कर We सकता। can see in the verse 5 and 6, I am the vine, you are the branches. He who abides in me, I in him, he bears much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you does not abide in me, he is thrown away as a branch and dried up, and people gather them and cast them into the fire, and they are burned. और 5वां और 6वां वचन, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे, तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। See, if I don't remove the blockage from my life, and the Holy Spirit is telling me to remove, and I'm not ready to do that, अगर मैं अपने जीवन से उस अवरोध को, उस रुकावट को निकालने के लिए तैयार नहीं हूं, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि उस ब्लॉकेज को, उस रुकावट को निकालो, फिर भी मैं वो करने के लिए अगर तैयार नहीं हूं, तो but then we'll be just that branch of the tree will get dried up, and it has to be put into fire. फिर वो पेड़ की डाली सूख जाएगी और उसे आग में डाल दिया जाना होगा। It is a picture of destruction, ये नाश का एक चित्र है। but that should not happen to any one of us. और ये हम में से किसी के साथ नहीं होना चाहिए। The wonderful thing is we can remove the blockage, अद्भुत चीज ये है कि हम उस रुकावट को निकाल सकते हैं, and we should not delay in removing the blockage. We should try to do it fast. और हमें देरी नहीं करनी है उस रुकावट को निकालने के लिए, हमें बहुत शीघ्र तुरंत उसे निकालना है। So that is a very important picture about the Holy Spirit, that whenever, whatever happens, anything that uh, which does not allow the Holy Spirit to flow to our life, we should remove it immediately.
और ये पवित्र आत्मा का एक बहुत ही मुख्य चित्र है कि चाहे हमारे जीवन में कुछ भी कभी भी क्यों ना हो, हमें तुरंत अगर हम उस रुकावट को नहीं निकालेंगे तो पवित्र आत्मा उसमें बह नहीं पाएगा हमारे जीवन में। Now we can come to chapter 16. अब हम 16 अध्याय निकाल सकते हैं। You can see in verse 8 onwards. उसके 8 Verse वचन से आगे। 7 and 8. I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. If I do not go away, the helper shall not come to you. But if I go, I will send him to you. And when he comes, he will convict the world concerning sin, righteousness, and judgment. 7 और 8 वचन। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा या उसे कायल करेगा। So, just like I told earlier, today Holy Spirit can be in everywhere, any place, everywhere. But Jesus could not be, when he came to the earth, he could not be everywhere. जैसे मैंने पहले भी कहा कि आज पवित्र आत्मा एक ही समय हर जगह हो सकता है, पर यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था तो वो एक ही समय अलग अलग जगह नहीं हो सकता था। So the helper can be of help to every one of the believers anywhere on earth. और जो सहायक है वो हर एक विश्वासी को इस पूरे पृथ्वी पर सहायक हो सकता है एक ही समय। But what his task is written here, what he says is, when he comes, he will convict the world. World means those who are living in the world. और यहाँ उसका काम क्या है, उसके काम का वर्णन 8वें वचन में कि जब वो आएगा तो वो संसार के लोगों को पाप के विषय में कायल करेगा। संसार का मतलब वो लोग जो संसार में जीते हैं। That means he's not telling about the worldly people, he's telling about each his disciples. इसका मतलब वो सांसारिक लोग के बारे में नहीं बता रहा, वो अपने प्रत्येक शिष्य की बात कर रहा है। He will, Holy Spirit will convict concerning sin, righteousness, and judgment. पवित्र आत्मा हमें पाप, धार्मिकता और आने वाले न्याय के विषय में कायल करेगा, हमें उसकी बोध को दिलाएगा। We can see in verse 9, concerning sin, because they do not believe in me. 9वां वचन पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। This is one very, very important task of the Holy Spirit. He will convict each one of us concerning our sin. ये एक बहुत मुख्य भूमिका है पवित्र आत्मा की कि वो हमें अपने पाप के विषय में कायल करता है। I know innumerable times when I just went to the Lord reminded me, see that thought that you had in your mind, I'm not pleased with that. Please remove it. और मैं असंख्य समयों को जानता हूं जब मैं प्रभु के पास गया हूं और पिता मुझे तुरंत याद दिलाता है कि वो विचार जो तुम्हारे मन में आया था उसने मुझे प्रसन्न नहीं किया है, उस विचार को तुरंत अपने मन से निकाल दो। That attitude was not my attitude. I want you to remove it. वहां जो तुम्हारा रवैया था वो मेरा रवैया नहीं था, मैं चाहता हूं कि अपने जीवन से उस रवैये को तुम निकाल दो। That motive was not the way which I will do it. Please remove that motive. वो जो मकसद जिससे तुमने उस चीज को किया वो उस मकसद से नहीं किया जिससे मैं उसे करता, कृपया उस मकसद को अपने जीवन से निकाल दो। You can see what is the root cause of every sin. It is unbelief. हम देखते हैं कि हर पाप का बिल्कुल जड़ उसकी क्या है, वो है अविश्वास। That is true. Say, for example, anxiety, anger, jealousy, all comes because we don't trust the perfect working of God. ये बिल्कुल सच है। उदाहरण के तौर पर गुस्सा होगा, चिंता होगी, जलन होगा, ये सब इसलिए आते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के सिद्ध काम करने पर विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते। So he will convict us about sin. और इसलिए वो हमें पाप के विषय में कायल करेगा। But how we can have help from sin? We have to overcome sin. What is the help for that? पर फिर पाप से उभरने की क्या सहायता है, क्योंकि हमें तो पाप पर विजय पाना है, उसके लिए क्या सहायता है? Now we cannot overcome sin. We need the help of God. We need the help of the Holy Spirit. अब हम पाप पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, हमें परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता है, हमें पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता है। We need to go to God constantly. हमें निरंतर परमेश्वर के पास जाने की आवश्यकता है। That is why he says in verse 10, concerning righteousness, because I go to the Father and you no longer behold me. इसलिए 10वें वचन में वो कहता है धार्मिकता के विषय में, इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर न देखोगे। You know, when he went to the Father, what happened was, if you read in Romans chapter
4 last verse. पिता के विषय में अगर आप पढ़ो रोमियो 4 उसका 11वां वचन, Last verse, 25. सॉरी उसका अंतिम वचन 25 वचन, Can read, brother. रोमियो 4:25, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। So he was raised up for our justification, because of our justification. और हमारे धर्मी ठहराने के लिए वो जिलाया भी गया। So because Jesus is resurrected, what happens? I get the righteousness of God freely. और क्योंकि यीशु का पुनरुत्थान हुआ, क्या होता है, मुझे परमेश्वर की धार्मिकता मुफ्त में मिल जाती है। That is what is telling in verse 10 concerning righteousness. Because I go to the Father, you no longer behold me. Today I can receive freely the righteousness of Jesus. और इसलिए 10वें वचन में यूहन्ना 16:10 में यीशु कहता है, धार्मिकता के विषय में मैं इसलिए पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। आज मैं मुफ्त में यीशु मसीह की धार्मिकता को प्राप्त कर सकता हूं। Only because of that I can approach God. केवल उस धार्मिकता के वजह से ही आज मैं परमेश्वर के सामने भी जा सकता हूं। Only if I approach God constantly and if I live in His presence, then only I can overcome sin. और अगर मैं निरंतर परमेश्वर के पास जाऊं और उसके उपस्थिति में जीऊं, तब भी मैं पाप पर विजय प्राप्त कर पाऊंगा। But the amazing thing is today that way is open for each one of us. पर अद्भुत चीज ये है कि आज वो मार्ग हम में से प्रत्येक के लिए खुला है। And in verse 11 he says concerning judgment, because ruler of the world has been judged. और 11वां वचन कहता है न्याय के विषय में, इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। See, that is what happened on the cross. Jesus defeated devil. He took all his armors from him. यही क्रूस पर हुआ, यीशु मसीह ने शैतान को हराया और उसके सारे हथियार उससे छीन लिए। What we have to remember is devil is an he is a completely helpless enemy. और हमें इस बात को याद रखने की जरूरत है, शैतान जो है एक असहाय शत्रु है। All his weapons have been taken from him. उसके सारे हथियार उससे छीन लिए गए हैं, निकाल लिए गए हैं। Today that weapons are given to our hand. आज वो सारे हथियार हमारे हाथ में दे दिए गए। But what we have to remember is devil is helpless only if we remain in Jesus. पर हमें ये याद रखना है कि शैतान केवल तभी असहाय है अगर हम यीशु में बने रहे तो। If we allow sin in our life, then devil gets power over us. अगर हम अपने जीवन में पाप को आने देते हैं तो शैतान को हम पर सामर्थ मिल जाती है। I want to show you 2 verses in the new covenant, in the New Testament. First मैं is 2 Corinthians 2:11. मैं आपको 2 वचन दिखाना चाहता हूं नए नियम में। पहला है 2 कुरिन्थियों अंकल वर्ष Chapter 2 verse 11. Can you read, brother? 2 कुरिन्थ 2 अध्याय 11वां वचन। शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। See, devil should not take advantage of us because we are not ignorant of his schemes. और इंग्लिश में लिखा है कि शैतान हम पर हमारा फायदा ना उठा सके, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। You know how he takes advantage of us? क्या आप जानते हो वो कैसे हमारा फायदा उठाता है? If you read the earlier verse, it is clear. Verse 10. Can you read, brother? अगर आप पहला वचन पढ़ो, 10वां वचन, जो कहता है जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो, उससे मैं भी क्षमा करता हूं, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है। See, if we keep any unforgiving attitude in our life, that moment devil gets advantage in our life. अगर हम अपने जीवन में क्षमा न करने का कोई रवैया किसी के प्रति रखे, उसी क्षण शैतान हमारे जीवन में उसे एक फायदा मिल जाता है, वो फायदा उठा सकता है हमारा। That is why we have to keep that forgiving attitude all the time in our life. इसी वजह से निरंतर हमें वो क्षमा करने का रवैया अपने जीवन में निरंतर रखना है। The moment we keep bitterness in our heart, devil gets power over us. जिस क्षण हम अपने हृदय में कड़वाहट को रखते हैं तो शैतान हम पर सामर्थ्य प्राप्त कर लेगा। Zach uses this example. Imagine you keep a Ledu piece somewhere in outside. What happens is you can see a long line of ants coming for it. और भाई जैक कई बार इस उदाहरण का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप एक किसी लड्डू के टुकड़े को बाहर कहीं रखोगे तो तुरंत एक चींटियों की बड़ी सी एक कतार वहां उसके सामने मानो लग जाएगी। He says, whenever you see that, remember, you keep any bitterness, anger, jealousy in your heart, there will be a long line of demons wanting to get into your heart.
और भाई जाक कहते हैं, जब इसे याद रखे, जब कभी आप अपने मन में कड़वाहट, गुस्सा या जलन को रखते हो तो एक लंबी कतार लगेगी दुष्ट आत्माओं की, जो आपके हृदय में आना चाहेंगे। Now we can also see this verse in Ephesians 4 verse 27. और हम एक और वचन पढ़ेंगे, इफिसियों 4:27। Can read, brother. और शैतान और न शैतान को अवसर दो। Yeah. Again, it is written, don't give devil an opportunity. फिर एक बार लिखा है, शैतान को अवसर ना दो। What is that opportunity? You read the earlier verse, it becomes clear. वो क्या अवसर है जो हम शैतान को दे सकते हैं? पहला वाला वचन उसे साफ कर देता है। Can read, brother. 26 वचन, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। So there also we can see, if we keep anger in our heart, we give devil an opportunity in our life. और फिर एक बार हम यहाँ वही पढ़ते हैं, अगर हम अपने हृदय में क्रोध रखते हैं तो हम शैतान को अवसर दे रहे हैं। Please remember what happened to Saul in the Old Testament. कृपया याद After रखें जो शाऊल के साथ क्या हुआ पुराने नियम में। when the women sang that song, devil, Saul killed 1,000, David killed 10,000. जब स्त्रियों ने वो गीत गाया कि शाऊल ने हजारों को मारा है और दाऊद ने तो 10,000 को मारा है, We read Saul becomes jealous and angry. हम पढ़ते हैं कि शाऊल जलन रखने लगा, गुस्सा हो गया। 24 hours he kept that. सॉरी, 24 hours he kept anger and jealousy. 24 घंटों तक अपने हृदय में उसने उस क्रोध को, उस गुस्से को रखा। Evil spirits began to affect him. और गुस्से और जलन को रखने के बाद दुष्ट आत्माएं उसे सताने लगी, उस पर प्रभाव डालने लगी। He was acting like a madman. वो एक मूर्ख व्यक्ति की तरह, एक पागल इंसान की तरह काम करने लग गया। Please remember that that is what will happen. Evil spirit will create confusion and chaos in our house if we allow these things in our life. कृपया याद रखिए कि दुष्ट आत्माएं हमारे घर में गड़बड़ी और पूरे प्रकार के तकलीफों को और गड़बड़ी को उत्पन्न करेंगे, अगर हम अपने हृदय में इन चीजों को अनुमति दे तो। I want to tell every husband and wife, this is an extremely important thing. मैं पति पत्नी को कहना चाहता हूं कि ये एक बहुत 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 महत्वपूर्ण चीज है। If you are living with each other without talking to each other, when you keep some bitterness, anger, anything inside your heart against your partner, अगर आप एक साथ रहते हो और अपने हृदय में कोई भी कड़वाहट, गुस्सा रखने की वजह से एक दूसरे से बात किए बिना रह रहे हो तो, or if you allow any sin into your home, या अगर आप अपने घर में किसी पाप को आने देते हो तो, what you are allowing is, instead you are creating a gap between husband and wife. फिर आप क्या कर रहे हो? आप पति पत्नी के बीच में एक अलगाव को तैयार कर रहे हो। Through that, devil will enter in उस अंतर के वजह से शैतान उसके बीच से अंदर घुसेगा and he will affect your children. और वो आपके बच्चों पर प्रभाव डालेगा। That's why we have to it's very important. Not that we don't make mistakes, but we rectify it, set that matter right, repent, again be one. और इसलिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि हम गलतियां नहीं करते, पर हमें जैसे ही गलती का एहसास हो, हम उसे सही कर देते, उस बात को सुलझा देते और तुरंत एक हो जाते हैं। So just think of these three things, what the Holy Spirit does. और सोचिए इन 3 चीजों के बारे में जो पवित्र आत्मा करता है। And what is our task? और हमारा काम क्या है? We can see here concerning sin, because we don't believe in him. 9 वचन पाप के विषय में, इसलिए कि हम उस पर विश्वास नहीं करते। But for help, for overcoming sin, we have to go to the Father. That's why he clothes us with his righteousness. पर पाप पर विजय पाने के लिए अगर हमें सहायता चाहिए तो हमें परमेश्वर के पास जाना होगा, इसी वजह से वो हमें धार्मिकता से उसके पहनाता है। But at the same time, in our life, never give devil an opportunity. पर उसी समय हमारे जीवन में कभी भी शैतान को कोई अवसर ना दे। Please remember, devil is a defeated enemy. कृपया याद रखें कि शैतान एक हारा हुआ शत्रु है। When we are living in that right relationship with Jesus, devil is powerless. जब हम यीशु के साथ एक सही रिश्ते में, सही संबंध में जी रहे हैं तो शैतान बिल्कुल असहाय है। I want to show you just one more verse and close. मैं आपको एक और वचन दिखा के अंत करना चाहता हूं। We can read in 1 Corinthians 6:19. हम पहला कुरिन्थियों 6:19 में से पढ़ सकते हैं। You can read brother 6:19.
क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? We have to remember this temple, that is our body, is the body of the Holy Spirit. हमें याद रखना है ये शरीर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है। It's written verse 20, you're bought with a price, glorify God in your body. 20 वचन कहता है, क्योंकि दाम देकर तुम मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। See, Jesus once went to the temple. एक बार यीशु मसीह मंदिर में गया What was happening there? और वहां क्या हो रहा था? They were buying and selling and all types of transactions going on. वहां खरीद रहे थे, बेच रहे थे, सब प्रकार के आर्थिक व्यवहार वहां चल रहे थे। He says in Matthew 21 verse 13, वो मत्ती 21 उसके 13 वचन में कहता है, my house should be the house of prayer. वो कहता है मेरा घर तो प्रार्थना का घर कहलाएगा, You have made it a den of thieves. परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दी है। See, if we allow unnecessary evil things into our life, that is exactly what we are doing. We are making it a den of thieves. अगर हम गैर जरूरी दुष्ट चीजों को अपने जीवन में आने की अनुमति देते हैं तो हम अपने घर को वही बना रहे हैं, डाकुओं की खो बना देते हैं। If you read the parallel passage in John chapter 2, Jesus is telling there, the zeal for my house has consumed me. अगर आप इसी भाग को यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय में पढ़ो तो वहां आप पढ़ोगे कि मेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। See, that is how Holy Spirit is zealous for each one of us. बिल्कुल वैसे ही पवित्र आत्मा हम सब के विषय में एक धुन रखता है। We never know the seriousness of sin. If we tolerate sin, Holy Spirit is extremely, he will be telling exactly the same thing. Zeal for my house has consumed me. हम कभी पाप के गंभीरता को नहीं समझ पाएंगे अगर हम पाप को सह रहे हैं, उसको हल्के में ले रहे हैं, तो पवित्र आत्मा बिल्कुल यही बात कहेगा कि मेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। So maybe I'll show you this one more verse and close. Jeremiah chapter 7 verse 9 to 11. मैं आपको एक और वचन दिखा के अंत करना चाहूंगा। यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय 7 chapter 7 verse 9 to 11. सॉरी, यिर्मयाह उसका 7वां अध्याय 9 से लेकर 11 वचन। You can read brother 7 9 to 11. यिर्मयाह 7 9 से 11। तुम जो चोरी, हत्या और व्यभिचार करते, झूठी शपथ खाते, बाल देवता के लिए धूप जलाते और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो, तो क्या ये उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े होकर ये कहो, हम छूट गए हैं कि ये सब घृणित काम करें? क्या ये भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? मैंने स्वयं ये देखा है, यहोवा की ये वाणी है। See, this is what the Lord will tell whenever we allow anything apart from Jesus into our life. यही प्रभु हमसे कहेगा जब कभी यीशु के अलावा किसी भी और चीज को हम अपने जीवन में आने की अनुमति दे तो। So let's really be on guard. और इसलिए वाकई हम बहुत सतर्क रहे। We can, if anything happens which Jesus does not like, let's set that matter right. अगर कुछ भी हो रहा है जो यीशु को नहीं पसंद, आइए हम उस मामले को तुरंत सही कर दें। Tolerating sin is the most serious thing we can do in our Christian life. पाप को अपने जीवन में यूं ही रहने देना, उससे सहना, ये सबसे एक गंभीर चीज है जो हम अपने मसीह जीवन में कर सकते हैं। We have to view sin as God views it. हमें पाप को वैसे ही देखना है जैसे परमेश्वर उसे देखता है। Otherwise, Holy Spirit also will not be able to help us. नहीं तो पवित्र आत्मा स्वयं हमारी सहायता नहीं कर पाएगा। Just like that ladder was on top of that tube, we are putting something which blocks entirely the Holy Spirit into our life. जैसे वो सीढ़ी उस ट्यूब पर होने की वजह से रुकावट आ गई पानी के बहाव में, वैसे ही हम अपने जीवन में ऐसा कुछ अनुमति देंगे जिससे पवित्र आत्मा नहीं आ पाएगा। Then we'll just dry up and get burned only. फिर हम सूख भी जाएंगे और हम जल जाएंगे। But that need not happen to any one of us. पर हम में से किसी के साथ ये होने की आवश्यकता नहीं That है। is the good news. ये अच्छी खबर है। We can remove the blockage quickly. हम उस रुकावट को तुरंत निकाल सकते हैं। Let's just examine our heart. Is there anything that blocks Holy Spirit flow into our life? And if anything is there, let's confess, forsake it. और इसलिए आइए हम अपने हृदय को परखें। अगर हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी है जो पवित्र आत्मा के बहाव को रोकता है, तो तुरंत हम उससे मन फिराएं और उसे छोड़ दें। Yeah, may God help us. Thank you. परमेश्वर Thank हमारी you, सहायता brother. करें।